गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजुअली फिट एंड फाइन। वेलकम टू ग्रेसिया 007। मेरा नाम है बलबीर राठौर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमारे न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर दी है। आज हम बात करेंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज बच गई है, दैट इज एक्सरसाइज 3.3 ऑफ योर न्यू एनसीईआरटी, जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में। इट मीन्स हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे आज। और ये सबसे ज़्यादा फेवरेट मेथड मानी जाती है, सबसे ज़्यादा अच्छी, सबसे ज़्यादा इजी मेथड मानी जाती है। बच्चे से काफ़ी यूज़ करते हैं अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आज आपको भी पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड या एलिमिनेशन मेथड, इन तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड कौन है। अगर आज की क्लास में आप बने रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। सो 3.3 में आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन से भी सॉल्व करो कह रहा है क्वेश्चन वाला, और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करो कहता है, बट हमने सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर दिया है एक्सरसाइज 3.2 में। तो आज मैं सिर्फ इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड जो लास्ट मेथड है हमारी, उससे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, हियर आई हैव रिटन द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, x + y = 5 एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 4। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे और इसे इक्वेशन सेकंड कह देंगे। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू को निकाल रहे थे और उसे हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे। दैट्स व्हाई इट्स अ नेम वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज की जो मेथड का नाम है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट करना। इट मीन्स हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x है एक y है, दो वेरिएबल हैं, इसमें से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे। इट मीन्स हटा देंगे। ठीक, तो देखो मैं किसे हटाऊंगा, या तो x को हटाऊंगा या y को हटाऊंगा, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि एलिमिनेट करने के लिए दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। कोफिशिएंट मीन्स x के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो कोफिशिएंट अलग अलग है। सिमिलरली यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ y का कोफिशिएंट -3 है। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसे 2 बनाऊंगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तब सेम हो जाएंगे, या फिर ये -3 है तो इसे भी मैं क्या बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा। तो ठीक है, मैं इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगी, 3x + 3y दैट इज इक्वल टू 5 3 = 15। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन बन के आ गई। नाउ हमने कहीं ना कहीं इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में y के कोफिशिएंट सेम बना दिए हैं। यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ भी y का कोफिशिएंट 3 हो गया है। इट मीन्स हम किसे एलिमिनेट करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे। मैंने 3 इसलिए सेलेक्ट किया बिकॉज यहाँ ये y पॉजिटिव में था, यहाँ y नेगेटिव में था। तो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए भी हम आगे को इन क्वेश्चनों में आपको बताऊंगा कि उस केस में हम क्या करेंगे। बट फर्स्ट रूल ये है कि जब भी आपको एक वेरिएबल पॉजिटिव में दूसरा वेरिएबल नेगेटिव में हो तो हमेशा उस वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे हम। तो इसमें कर लेते हैं हम। अब क्या कर दूंगा, मैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देता हूँ। एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड, क्योंकि ये -3y है, ये +3y, तो सेकंड और थर्ड को करेंगे। तो सेकंड क्या है, 2x - 3y = 4, और थर्ड क्या है हमारे पास, 3x + 3y = 15। प्लस कर रहे हैं हम, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करूंगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये तो +3 और -3 ये दोनों 0 हो जाएंगे। इट मीन्स इन्हें हम ऐसे कट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों 3 और 3 हैं, एक +3 है एक -3y है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 15 एंड 4 19। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 19/5। बहुत सिंपली हमें x की वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब x हमें पता चल गई, तो इस x की वैल्यू को आप कहाँ रख दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, चाहे थर्ड में रखो, कहीं भी रख लो, वहाँ से हमें y पता चल जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, x को कहाँ रख देता हूँ, मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट में x की जगह मैं 19/5 रख देता हूँ। तो 19/5 प्लस ऑफ क्या था, y दैट इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा, y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 5 - 19/5 इस साइड चला जाएगा, तो y आ जाएगा क्या, 5 5 = 25, 25 में 19 चला जाएगा, या चलो लिख लेता हूँ 25 - 19/5, या फिर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 में 19 जाएगा तो 6/5। तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 19/5, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6/5। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कर दिया हमने, देखो y को यहाँ से हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो बहुत सिंपल है ना।
ये था फर्स्ट पार्ट इसका। कोशिश करते हैं इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की। जैसे जैसे हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे आपकी समझ में ये चीज़ें और बेहतर तरीके से आएंगी कि हम कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करें और किसको छोड़ दें। यहाँ हमने क्या किया, y पॉजिटिव था, दूसरा y नेगेटिव था, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। बट अब कंडीशन क्या होगी कि अगर दोनों पॉजिटिव होते, फॉर एग्जांपल ये भी अगर प्लस होता, तो उस केस में हम ऐड नहीं करते, उस केस में हम हमेशा सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। चलिए पहले सेकंड पार्ट इसका करते हैं, उसमें देखते हैं कि हम सब्सट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं। सो हियर आई हैव रिटन, इट्स अ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। ये दो इक्वेशन हमें दी है, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसे सिंपली फर्स्ट कह देंगे और इसे सिंपली हम सेकंड कह देंगे। अब देखो बात आती है एलिमिनेट करने की। मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में आपको बताया, किसे एलिमिनेट करेंगे आप यहाँ बताइए, एक्स को एलिमिनेट करेंगे कि वाई को एलिमिनेट करेंगे? वाई को एलिमिनेट करेंगे हम, बिकॉज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ऐड कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे। बट एलिमिनेशन करने से पहले क्या होना चाहिए, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। इसका 4 है तो इसका 2 है, इट मीन्स हमें करना क्या है, इसे भी 4 बनाना होगा, तभी तो 4y और -4y प्लस 4y माइनस 4y एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। जब उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जरूरी नहीं है आप y को ही एलिमिनेट करें, आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उन दोनों के लिए 2 और 3 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, दोनों को 6 बनाना पड़ेगा। तो कभी कभी ये होती है कि हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स देखनी पड़ती हैं जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, हमारे लिए ईजी हो जाए। ईजी इन द सेंस ऐसे ईजी हो जाए कि उसमें हमें स्टेप जो है हमारे वो कम हो जाए। तो अगर मैं y को एलिमिनेट करूँगा तो x को एलिमिनेट अगर मैं करूँगा तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारे 1-2 स्टेप बढ़ने वाले हैं। तो इससे बेटर ये है कि हम हमेशा यहाँ पे y को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जब इस टाइप की चॉइस हमारे पास होगी, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ठीक। तो y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इसे 4 बनाना पड़ेगा। ये 4y है तो ये -2y है। इसे 4 बनाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन सेकंड को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ये क्या होता है उस, इट डजंट मैटर, हमें इसे 4 बनाना है बस, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 2। ये आप पूरा लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 2 इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। मेथड के काफ़ी मार्क्स आपके एग्जाम में रहते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, ये भी हो जाएगा 4y, दैट इज यहाँ भी 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब क्या कर देंगे हम, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देंगे। तो एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि फर्स्ट में +4y है, यहाँ -4y है। सेकंड को हमने कन्वर्ट करके थर्ड बना दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखिए, 3x + 4y दैट इज इक्वल टू 10, और यहाँ आ जाएगा 4x - 4y दैट इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, +4y से -4y ऐड होगा तो 0 आ जाएगा, या एलिमिनेट हो गए इसे। और ये 4 और 3 7x हो जाएगा, यहाँ 10 और 4 14 हो जाएगा। 7 14 को कैंसिल कर देगा, 2 टाइम x की वैल्यू आ जाती है 7। बस हो गया आधा काम हमारा, आधा क्या, आधा से ज़्यादा 75% काम हो गया। अब हमें चाहिए y की वैल्यू चाहिए, तो इस x की वैल्यू को आप कहीं भी रख दो भाई, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, जहाँ रखते हो, बट वहाँ रखें जहाँ वेरिएबल जो हो ये टर्म से छोटे हों। जैसे 4 4 है, ये है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ फर्स्ट। वैसे भी आप कहीं भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फ्रॉम फर्स्ट, वहाँ से हमें y पता चल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट यहाँ रख दो, x की जगह कितना 7, तो 3 × 7 + 4y दैट इज इक्वल टू 10। ये क्या आ जाएगा, 21 + 4y दैट इज इक्वल 10। तो 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 - 21 दैट इज 11। इट मीन्स -11, या y की वैल्यू आ जाएगी -11/4, ठीक है। अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो, अगर कहीं गलत हुआ होगा तो बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है ठीक है, तो y आ जाएगा हमारा -11/4 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। यू कैन ऑल्सो वेरीफाई, आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं इन दोनों को यहाँ रख के। बेटा कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, इट इज़ मैथमेटिक्स, बेसिक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें मिस्टेक हो जाती है, कहीं प्लस माइनस में या मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, या फिर स्टेप हमारे यही रहेंगे, स्टेप्स यही रहेंगे, बस आंसर में आपका डिफरेंस अगर कहीं आई। वैसे होता नहीं है ऐसा, बहुत रेयर केस होता है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं हमारी मैथ्स करते करते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स सेकंड पार्ट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये दो इक्वेशन हमें दी हैं, इन्हें हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या दिखता है, ये 4 यहाँ दिखता है, तो इस 4 को यहाँ से यहाँ भेजेंगे, और यहाँ भी हमें ये कुछ प्रॉपर नहीं दिख रही है, तो प्रॉपर बनाएंगे हम। 2y को इस साइड ले आएंगे
और 7 को वहीं रहने देंगे। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ये बन जाएगी 3x माइनस 5y दैट इज इक्वल टू 4 उस साइड चला गया, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाली क्या बन जाएगी 9x माइनस 2y इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ 7 बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। तो हमने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली जो इक्वेशंस गिवन थी उन्हें हमने रीराइट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाई हम उन्हें कुछ ऐसे। अब बात आती है एलिमिनेशन की। देखो मैंने पहले के 2 पार्ट्स में किसे एलिमिनेट किया था, y को एलिमिनेट किया था, बट मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट करूंगा। क्यों करूंगा x को एलिमिनेट, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों में से किसी भी एलिमिनेट करो। मैं x को इसलिए एलिमिनेट कर रहा हूँ बिकॉज ये 9 है, तो मैं इसे बहुत आसानी से 9 बना सकता हूँ। इट मीन्स मैं इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट को, तो 9 बन जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि हम एलिमिनेट किसे कर रहे हैं, जिससे हमारे जो ये कांस्टेंट है आगे लगे हुए, कोफिशिएंट है जो मल्टीप्लाई में, वो जिससे आसानी से बन जाए हमारे। जैसे यहाँ 9 है तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 बन जाएगा, बट यहाँ पे मुझे इसे इन दोनों को सेम बनाने के लिए इसे 10 बनाना पड़ेगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स मुझे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि मैं सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और वो 9 बन जाए। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, इससे स्टेप्स कम हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, हमारी मेथड्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक, तो क्या करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। तो क्या आ जाएगा बेटे 9x माइनस 15 हो जाएगा, 5 3 जा, और इसे 3 से कर देंगे 4 को 12। दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। ना इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को देखिए, यहाँ भी 9x है, यहाँ भी 9x है, बट दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। जब दोनों अलग अलग साइन के होंगे, इट मीन्स एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तब क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। बट जब दोनों सेम साइन के हो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, या फिर ये भी माइनस में होता, ये भी माइनस में होता, जब सेम साइन होंगे तो दोनों इक्वेशन को ऐड नहीं करेंगे उस केस में। उस केस में हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। जो देखते हैं हम क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेकंड में से थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस कर देते हैं। सेकंड क्या है 9x माइनस 2y दैट इज इक्वल 7, और यहाँ क्या है 9x माइनस 15y दैट इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इस बात का आपको ध्यान देना है। जब हम डिवाइड भी करते हैं पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को, वहाँ पर क्या करते थे हम, माइनस करते थे, साइन चेंज हो जाते थे। क्लास 9th की चीज़ें हैं सब। तो देखो ये प्लस 9y है, ये माइनस 9y है, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। इट मीन्स x एलिमिनेट हो गया, 15 पॉजिटिव हो गया अब, और 2, 15 में से 2 जाएगा तो 13y, और यहाँ 7 में से 12 जाएगा तो -5। तो क्लियरली हमें y पता चल जाता है -5/13। ना y पता चल गया हमें, अब x की वैल्यू पता करनी है हमें। तो x की वैल्यू पता करनी है तो इस y की वैल्यू को हम कहीं भी रख देंगे, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, वहाँ रखो। मैंने आपसे बोला जहाँ कोफिशिएंट छोटे हो, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 और 5 है, तो फर्स्ट में रखेंगे। आप चाहे तो सेकंड और थर्ड से भी कर सकते हैं, बट ईजी मेथड के लिए आप फर्स्ट में रखें इसे। सो फ्रॉम फर्स्ट x की जगह y की जगह -5/13 रख दो तो क्या आ जाएगा, देखो 3x माइनस 5 इंटू वाई की जगह क्या -5/13 इक्वल 4 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 25/13 दैट इज इक्वल टू 4, या 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, 13 4 जा 52, यस 52 माइनस 25/13 आ जाएगा। जब हमने एलसीएम ले लिया 52 में 25 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 27/13। नाउ 3x इज इक्वल टू 27 क्या आता है 13, 3 से कैंसिल हो जाएगा 27 9 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे यहाँ, x से क्या आ जाता है हमारा 9/13। सो ये x आ गया हमारा 9/13 और यहाँ y की वैल्यू आ गई हमारी -5/13। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। थोड़ा सा इक्वेशन हमें ऐसी दी थी तो हमने उन्हें क्या कर दिया, रीराइट कर दिया। बाकी स्टेप्स वही हैं, मेथड हमारी सेम वही है। ओके डियर स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ये भी कुछ हमें इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी है। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का क्या है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हम इसे ऐसा बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ x के अपॉन में कुछ नहीं है तो इसे हम 1 भी तो कंसीडर कर सकते हैं ऐसे, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लो तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ आ जाएगा क्या 3x प्लस 4y, ऐसे ही तो ऐड करते हैं ना, दैट इज -1। और यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3।
ठीक है इतना। तो मैं इसे क्या लिखता हूँ 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये 6 से इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 से 1 जा -6 हो जाएगा। सिमिलरली ये 3 यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दूसरी इक्वेशन क्या बन जाती है, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3 3 जा 9। अब बन गई एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकंड। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट का और जो फोर्थ पार्ट है, उसमें कुछ नहीं करना है हमें। जो इक्वेशन दी है हमें ऑलरेडी, पहले उन्हें हमें ऐसा बना लेना है, इट मीन्स अ सिंपल फॉर्म में उन्हें ब्रेक कर देना है, रीराइट कर लेना है। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की, तो किसे एलिमिनेट करेंगे हम। यहाँ पे देखो 4y है, यहाँ -y, यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, तो 3x से 3x एलिमिनेट हो जाएंगे, बट दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो इट मीन्स हम क्या कर लेंगे, इसमें से इसे माइनस कर दूंगा मैं, सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को, तो x से x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, बिकॉज x तो एलिमिनेट हो गया तो y बचेगा, y पता चल जाएगा हमें, और y को हम कहीं भी रख देंगे, फिर x फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में, वहाँ से हमें x पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये भी 3 है, ये भी 3 है, कोफिशिएंट ऑफ x आर सेम। तो सीधे सीधे क्या कर देंगे, हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। आप लिख लेना यहाँ पे कि दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस करने में साइन चेंज हो जाती है, जबकि प्लस करने में साइन चेंज नहीं होते हैं। प्लस तो प्लस ही है, बट माइनस क्या होता है, वो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देगा। तो ठीक है, 3x से 3x एलिमिनेट हो जाएंगे, 4y और एक y ये है तो 5y हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी टाइम, 3 टाइम, तो y की वैल्यू तो क्लियरली -3 आ गई, है ना। बहुत सिंपल मेथड, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी मेथड है, बच्चे बहुत करते हैं इस मेथड से। इट मीन्स एलिमिनेशन मेथड को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपेयर टू ग्राफिकल मेथड और इन कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और मेथड थी आपकी उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट ये जो न्यू NCERT आ गई हमारी, उसमें ये सब चीज़ें रिड्यूस्ड हो चुकी है। जो अच्छे अच्छे टॉपिक थे हमारे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो सब इन लोगों ने NCERT में से हटा दिए हैं, रिड्यूस कर दिए हैं। चलिए कोई इशू नहीं, जो है हमें वो तो करना है, ठीक है। y की वैल्यू कहाँ रख दें हम, इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा, देखो मैं यहाँ से कर देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट से क्या आ जाएगा, y की जगह -3 रख दूंगा, तो क्या है 3x प्लस 4 इंटू y की जगह -3 दैट इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x -12 हो जाएगा, दैट इज -6, ये 12 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3x से 12 -6 हो जाएगा, यहाँ 3x दैट इज 12 में से 6 जाएगा तो 6, इसे कैंसिल आउट कर देगा, 2 टाइम x की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। तो इट मीन्स x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आने होंगी कि एलिमिनेशन मेथड में हम कैसे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यू कैन ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। मैथ्स की सबसे बेस्ट बात यह है कि आप आंसर को चेक कर सकते हैं अपने एग्जाम में कि वो सही है या नहीं है। x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह -3 रख दीजिए। कहाँ, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो आप। चलो मैं यहाँ रख देता हूँ, x की जगह कितना रख देता हूँ मैं, x की जगह 2, y की जगह -3, तो क्या आ जाएगा ये 2 माइनस y की जगह -3/3, कितना आना चाहिए, 3 के इक्वल आना चाहिए इस साइड का। तो क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 ना, सॉरी ये 2 है ना, यस 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या आ गया हमारा 3 आ गया, जो RHS के इक्वल है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही है। सो इन द सेंस आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, कोई सी भी मेथड हो। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने सीखा एलिमिनेशन मेथड। बस 3.3 का एक क्वेश्चन नंबर 2 और बच गया, जिसमें 4 या 5 पार्ट्स हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से कभी न कभी डेफिनेटली एक वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में 3.2 में भी आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी काफ़ी रोल है इसमें। ग्राफिकल मेथड तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो तो ग्राफ ड्रॉ करने को आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इजी मेथड, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड अमंग द 3 मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। आई होप अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा इजी मेथड, आप जब एग्जाम के बहुत नज़दीक जाएंगे, या इट मीन्स आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती जाएगी, तो ये मेथड एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत इजी लगने लगेगा। और इन फ्यूचर भी आप 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमेशा एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करने वाले हैं।
सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमारी जो प्रीवियस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, रियल नंबर एंड द पॉलिनोमियल, उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक, उन सब का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेकआउट करिए। और अगर चैनल में नए हैं और आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हेल्प मिल रही है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गुड बाय।